ओम श्री मेलड़ी नमः। ओम क्रीम कालकाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। काफी समय से अस्वस्थ था, इसलिए समय पे वीडियो नहीं मिल पाए होंगे, संपर्क भी समय पे नहीं हो पाया होगा, लेकिन अब प्रयास करेंगे, जितना हिम्मत है उतना हम आपको विषय देने का प्रयास करेंगे और आपके पूछे गए सवालों का जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। तो टेलीग्राम में बने रहिए, कमेंट के माध्यम से भी आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अब आजकल तो हम ज़्यादा समय पढ़े ही रहते हैं, तो पढ़े पढ़े जवाब तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि चल रही है और चैत्र नवरात्रि भी बड़े जल्दी आने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं जिससे आपके यहाँ व्याप्त तमाम प्रकार की मैली कुचैली गंदी खराब बाधाओं का नाशन हो जाता है। मेरली माता का मंत्र है। आप इस मंत्र को हमारे चैनल पर पहले भी, पिछले महीने भी या और पिछली नवरात्रि में भी श्रवण कर चुके होंगे, लेकिन समय समय पर हम इन मंत्रों को दोबारा आपको श्रवण कराते हैं ताकि आपको ये मंत्र कंठस्थ होते रहे और आप के मन में इनका श्रवण बना रहे, जिससे मैली कुचैली गंदी प्रेत बाधाएं तंत्र बाधाएं आपको ना सता पाए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और हमने आपको कई वीडियो में बताया होगा कि जो गंदी मैली कुचैली नीच टाइप की बाधाएं होती हैं, हठी बाधाएं होती हैं, उनको मात्र मेरली माता ही हटा पाती हैं और शायद है कि कोई देवी हटा पाए, क्योंकि ये मैल से ही उपजी हैं और मैली विद्या को संहार करने के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। जब इनकी आप कथा का कहीं पाठन करेंगे या इनकी कथा का आपने श्रवण किया होगा तो आपको जानकारी होगी कि मेरली माता मैली बाधा का समन करने के लिए ही उत्पन्न हुई थी। पराशक्ति महामाया की अंश मानी जाती है और जब अमरुवा राक्षस उत्पन्न हुआ था तो वह जब सभी शक्तियां उसको मारने के लिए परेशान थी, उधर उधर से घेर रही थी, तो अमरुवा जो राक्षस था, दैत्य था, वह गऊ के पिंजर में, सड़े हुए गऊ के पिंजर में जाके छिप गया। तो सभी माताएं महामाया पराशक्ति को मजबूरन दूर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा गंदी जगह में पहुंच गया था, मैली जगह में पहुंच गया था। तब उन्होंने गुस्से से अपने हाथों को मलना शुरू किया और उनके हाथ से, पराशक्ति महामाया के हाथ के मैल से फिर मेरली माता का जन्म हुआ और फिर उन्होंने उस अमरुआ राक्षस को मार डाला। क्योंकि मैल से उपजी हैं तो इन्हें मैल से या गंदी चीज़ से कोई वो जैसी दिक्कत नहीं थी और तत्काल ही इन्हें जाके गौ पिंजर में प्रवेश किया और जाके उस राक्षस को मार डाला। तो मैली बाधा किसी भी प्रकार की हो, चाहे कितनी हठी बाधा हो, यदि मैली बाधा की शंका है आपको आपके घर में, तो इस मंत्र को आपको लगातार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि मेरली माता के मंत्रों को श्रवण करने से भी मैली बाधा क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इनके मंत्र की जो सिद्ध करने की विधि है वो तो बड़ी कठिन है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का आप थोड़ा सा जाप कर लें और थोड़ा सा प्रयोग कर लें तो भगवत कृपा से, महामाई की कृपा से आपकी मैली बाधा हटाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, पूरी साधना करने के लिए आपको पूरी विधि की आवश्यकता पड़ती है और सभी विधि विधान के साथ साथ सभी सामग्रियों की और सही मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि हो गई, चैत्र नवरात्रि हो गई, कुंवार की नवरात्रि हो गई, ऐसे समय में यदि इन मंत्रों का हम जाप करते हैं तो नहीं हम पूरा जाप कर पाते, थोड़ा बहुत भी जाप कर पाते हैं, तब भी यह मंत्र कार्य करने लगते हैं। महामाई के मंत्र हैं, जल्दी कार्य करते हैं और जल्दी बाधा का हरण करते हैं। गुप्त नवरात्रें अब 2 या 3 दिन की ही बची हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि आ रही है तो उसमें इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसकी विधि हमने पहले भी उपलब्ध कराई है, लेकिन समय समय पर विधियों में परिवर्तन देखा जाता है। वो इसलिए कि जब हम अपने साधकों को ये मंत्र उपलब्ध कराते हैं और साधक लोग मंत्रों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी साधना अलग अलग तरीके से करते हैं। जिस साधक का मंत्र सिद्ध हो गया तो वही विधि हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जिसकी आसान हुई, क्योंकि कठिन विधियां सब कोई कर नहीं पाता है। माता मेरली के इस मंत्र की साधना पिछली नवरात्रि में हमारे गोविंद जी भाई साहब ने करी थी और बहुत जल्दी ही उनका यह मंत्र सिद्ध हो गया। आजकल वो परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। पहले मंत्र सुन लेते हैं, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। मैल से उपजी मेरली गौ पिंजर में गई समाये, सायला सरोवर अमरुवा मारो दौ नरक पहुँचाए। ओम नमो आदेश महामाया का, ओम श्रीम शक्ति नमः। अला बांधू, बला बांधू, जादू बांधू, मंत्र बांधू, टोना बांधू, टोटका बांधू, किया कराया बांधू।
टाकण बांधू, करणी कोतवाल बांधू, प्रेत पलीतण बांधू, अलीत पलीत बांधू, मैली कुचैली तंत्र विद्या बांधू, मैली मशान बांधू, इन सबको मुट्ठी में बंद करो माई मेड़ली, ना करो तो श्री रामचंद्र भगवान की दुहाई, मेरा बांधा ना बंधे तो हनुमंत वीर की दुहाई, कामरू कामाख्या बंगाल खंड की काली महाकाली की दुहाई, मेरड़ी मैल से उपजे माटी में बसे, मेरी को ही करे सिंघार, भूत प्रेत जिन मशान, मैला काल मैला बैताल मांत्रिक तांत्रिक को अज बनाकर होशवार, तब माई मेड़ली कहलाए, दुहाई पराशक्ति की दुहाई महामाया की, ओम श्री मेड़ली नमः। इस तरह का मंत्र है, आपने इसका श्रवण किया होगा और हमने अभी भी यह मंत्र श्रवण के लिए आपको उपलब्ध कराया है 108 बार। तो इस वीडियो के रिलीज होने के पहले इस मंत्र को श्रवण करिएगा। यदि आपको शंका है कि मैली बाधा है, गंदी बाधा है, मशानी बाधा है, मरघट की बाधा है, बाधा किसी भी प्रकार की हो, इस मंत्र को श्रवण करने से यदि आपको आराम लगता है तो इसकी विधि करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और आज इसकी विधि हम इतनी आसान बताने वाले हैं कि कोई भी इसकी विधि को कर सकता है। गुप्त नवरात्रि में सप्तमी के दिन से लेके अष्टमी नवमी तक इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए, नहीं मिट्टी की माला इनके लिए जरूर बनाइए। मेड़ली माता के लिए मिट्टी की माला अच्छी मानी जाती है, काली मिट्टी की माला बना लीजिए। और नहीं बना पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और एक दीपक बना लीजिए 4 मुख का। माता मेड़ली के चित्र आपको कहीं भी मिल जाएंगे बाजार में, ला के स्थापित कर लीजिए। और गुप्त नवरात्रि में माता मेड़ली की जो चित्र है उसका विधि विधान से पूजन कर लीजिए। अब हर वीडियो में हम विधि विधान नहीं बताएंगे, आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। स्नान करवाइए, तिलक करवाइए, पुष्प अर्पण करवाइए, फूल माला अर्पण करवाइए, नौवेद्य अर्पण कराइए, धूप दीप दिखाइए। इतनी पूजा सब कोई कर लेता है, इतनी बढ़िया पूजा करिए। दीपक की भी सेम विधि से पूजा करिए, आसन की सेम विधि से पूजा करिए। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको आसन बंधक मंत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस मंत्र का आप जापन कर लीजिए माता मेड़ली की प्रार्थना करते हुए, ध्यान करते हुए। मात्र इसकी एक माला जप करिए, ज़्यादा नहीं करिए, सिर्फ एक माला जप करिए और 51 टाइम यानी 51 टाइम इसका हवन कर दीजिए, क्योंकि आपको अपनी बाधा हरण करना है। परोपकार में इस मंत्र को शायद है कभी आप प्रयोग करें, सभी लोग मंत्र सिद्ध करते हैं तो अपनी बाधा हरण करने के लिए करते हैं। तो इस मंत्र को आप इतना जाप कर लेंगे 108 मात्र और 51 टाइम इसको हवन कर देंगे, इतने में ही यह मंत्र आपकी बाधा को हरण करने में सक्षम हो जाएगा और पूरी विधि करने की आवश्यकता नहीं है। इनको साधारण नैवेद्य अर्पण करिए। साधारण, वैसे तो तामसिक पूजा का विधान रहता है इस मंत्र में, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। शुद्ध सात्विक नैवेद्य अर्पण करिए और माता से प्रार्थना करिए कि माता हम यही अर्पण कर सकते हैं, हमारे पास यही है, यही श्रद्धा है, बस इतना ही स्वीकार करें और हमारी बाधा का हरण करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए माता के मंत्र का हवन संपूर्ण करिए। आसन से उठिए और उठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा जल डालिए और उस जल से अपना तिलक करिए, ठीक है, और आसन से उठ जाइए। इसके बाद नवरात्र जब निकल जाए तो उसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। एक है सूता लेके आइए, कितना सूता लाइए, अपने पैर के अंगूठे से लेके अपने सिर तक लंबाई वाला सूता ला लीजिए और उस सूते को फोल्ड करके एक छोटी सी बत्ती बना लीजिए। मिट्टी का ताज़ा दीपक हो तो अच्छी बात है, नहीं आटे का आप दीपक बना सकते हैं। आटे का आप दीपक बना के उसमें सरसों का तेल डालकर उस बत्ती को आप उसमें डाल दीजिए, अपने साइज की बत्ती, ठीक है। और उसको अपने घर के बाहर एकांत में कहीं जहां हवा हवा ना लगे ऐसी जगह उसका व्यवस्था आप कर दीजिएगा। इसमें हवा हवा ऐसी चीज़ ना लगे ताकि जल्दी बुझे ना दीपक, और उसमें पर्याप्त तेल भरने के बाद उस दीपक को जला दीजिए और माता मेड़ली से प्रार्थना करिए कि इस दीपक की बत्ती के जलने के साथ ही मेरी समस्त प्रकार की बाधाएं जलकर भस्म हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना करते हुए आप चले आइए। वहाँ थोड़ा सा नैवेद्य, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें घर से बाहर करना होता है, घर के पास नहीं करना होता, थोड़ा सा घर से दूर करना चाहिए। चौराहे पे भी कर सकते हैं, एकांत में भी कर सकते हैं, मंदिर के पीछे भी कर सकते हैं, सामने नहीं करना होता। ये तंत्र करने के बाद आप अपने घर वापस आ जाइए। अब इसके बाद थोड़ा सा जल लीजिए, इसी मंत्र को पढ़ते हुए अपने घर में जल का छिड़काव कर लीजिए, अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए अपने शरीर के ऊपर से 7 बार नींबू को उतारिए, उसके 4 टुकड़े करिए और चारों दिशाओं में उनको फेंक दीजिए। नींबू भी घर के बाहर से ही चारों दिशाओं में फेंकना है, घर के अंदर नहीं फेंकना होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे तंत्र हैं, यदि आप इनको करते हैं तो आपके घर में व्याप्त तमाम प्रकार की मैली कुचैली गंदगी बाधाएं उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में मदरा का प्रावधान है या मदरा से प्रतिबंध नहीं है
तो थोड़ा सा जल लीजिए, इसी मंत्र को पढ़ते हुए उस जल में मदरे की धार गिराइए इसी मंत्र को पढ़ते हुए, और उस मदरा के जरिए मतलब उस जल के जरिए अपने घर के चारों ओर एक चाक बना डालिए, मतलब एक लाइन बना डालिए गिराते हुए, धार लगाते हुए। तो आपके घर का इतना पक्का बंधन हो जाएगा, इतना पक्का बंधन हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति, मरण, मूठ, तंत्र, मैली, कुचैली, गंदी बाधाएं अंदर होंगी तो नष्ट हो जाएंगी, वो बाहर होंगी तो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसी मंत्र को पढ़ते हुए अपने हाथ पे आप कलावा बांध सकते हैं, तो मेरडी माता आपके शरीर की भी सुरक्षा करेंगी। देखिए, मंत्र के प्रयोग करने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। हम जिस तरीकों से प्रयोग करते हैं साधारणतया वो तरीके हम आपको बता रहे हैं, बस इतनी ही इस मंत्र की विधि है साधारण। लेकिन इसकी विस्तार से विधि जानने के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। पिछली नवरात्रियों में हमने इसकी विस्तार से विधि डाली थी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, कई लोगों का कहना होता है कि इतना हम जाप नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए हमने शॉर्ट विधि बता दी है। 108 जाप करना है, मतलब 1 घंटे में आपका जाप संपन्न हो जाएगा। घर के बाहर नहीं करना है, इसको आप घर में ही कर सकते हैं। एक छोटा सा दीपक जला लीजिए, जो आपका कार्य हो जाएगा। इतनी आसान विधि शायद है आपको कोई बताएगा। अब ये विधि हमारे एक साधक की है, हमारी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया, उनका मंत्र परोपकार में भी कार्य करता है और उनकी बाधा का भी हरण हो गया, इसलिए हमने इस विधि को बताना आपको उचित समझा। तो आप देख लीजिएगा। और किसी जानकारी के लिए अब टेलीग्राम हमारा चालू हो गया है, फोन भी चालू हो गया है, तो आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लीजिएगा। इस नवरात्रों में कर पाते हैं गुप्त में तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाली चैत्र नवरात्रों में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। जिनको नहीं है जानकारी की फुल विधि इसकी क्या है, तो फुल विधि वो जानना चाहते हैं, फुल विधि करना चाहते हैं, तो पिछला तो वीडियो देखिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा, तो उसकी लिंक हम आपको पेस्ट कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगा देखने। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य सही नहीं है, ज़्यादा देर हम बैठ नहीं पाते, तो उसके लिए बिल्कुल समझ आएंगे। हम जितना बता रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं, क्या जाने। सभी को जय श्री राम।